खबरदार, बाबाइज़ा होशियार। प्रेग्नेंट ख़वातीन, हामिला ख़वातीन, उनके लिए ये अलर्ट है कि इस वक्त कोरोना और फ्लू वायरस दोनों मिलकर मरीजों को बीमार कर रहे हैं और फ्लूरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। फ्लू और कोरोना जब मिलकर किसी मरीज को बीमार करते हैं तो बीमारी के इम्कानात और बीमारी का रिस्क फैक्टर कई गुना बढ़ जाता है। दुनिया भर में ये वाले केसेस सामने आना शुरू हो चुके हैं। अभी इसकी तफसील में हम गुफ्तगू करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अमदाद अली फारूकी है। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन, पल्मोनोलॉजिस्ट और कोविड स्पेशलिस्ट हूँ। इसराइल ने सबसे पहले ये केस रिपोर्ट किया कि खातून उनके पास आई जिसको खांसी, बुखार, गला ख़राब और सांस ख़राब हो रहा था। जब उसे हॉस्पिटल दाखिल करना पड़ा और टेस्ट किए गए तो कोरोना और फ्लू दोनों वायरस उसके अंदर पॉजिटिव आए। बल आखिर चंद दिन के क़याम के बाद वो खातून मुकम्मल रिकवर हो गई तो उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। जैसे ही इसराइल ने ये रिपोर्ट शाया की, उसके बाद दीगर और ममालिक के अंदर भी फ्लू और कोरोना दोनों इन्फेक्शंस को टेस्ट करने के रुझान बढ़ गया और कई ममालिक में ये केसेस सामने आ चुके हैं। असल में कोरोना और फ्लू वायरस दोनों के इकट्ठे इन्फेक्शन होने का रिस्क ख़वातीन में प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। इसीलिए प्रेग्नेंट ख़वातीन को दुनिया भर में जहाँ भी मौजूद हैं उन्हें अपनी एहतियात दोहरी तेहरी कर देनी चाहिए। कोरोना वायरस वैक्सीन से बचाव मुमकिन है तो कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर करानी चाहिए और ये वैक्सीन भी प्रेगनेंसी में सेफ़ है। फ्लू इन्फेक्शन भी, फ्लू वायरस वैक्सीन मौजूद है और फ्लू की वैक्सीन लगाने से फ्लू बीमारी से बचा जा सकता है। तो ये दोनों ही बीमारियां वैक्सीन के इंजेक्शन के लगवाने के से इनके खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ित बन सकती है और इससे बचा जा सकता है। तो तमाम प्रेग्नेंट ख़वातीन और उनकी फैमिलीज़ को अलर्ट किया जा रहा है कि वो अपनी वायरस से बचने की एहतियाती तदाबीर जो है, मास्क पहनना, घर में रहना, हाथ धोना, विटामिन डी, बी और सी इसके लेवल्स सप्लीमेंट्स लेना और उसके साथ अपने हाथों को साफ़ करना, कहीं जाना ना पड़ जाए तो मास्क का इस्तेमाल करना, अज़ हद एहतियात अपनाएं क्योंकि इनके अंदर दोनों इन्फेक्शन होने का रिस्क भी ज़्यादा है और फिर इससे अलामात बढ़ने का रिस्क भी कहीं ज़्यादा है। इनके अलावा बाकी वो तमाम अफराद जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर है, मिसाल के तौर पे जो बुज़ुर्ग हैं 50 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है, जिनके अंदर गुर्दों का मसला है या डायबिटीज़ शुगर की वजह से उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर है, उन्हें भी ट्विन इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो दोनों इन्फेक्शन से वैक्सीन से बचाव मुमकिन है, प्रिवेंटेबल है। तो सबसे ये गुजारिश है कि आप लोग अपनी फ्लू वैक्सीन लगवाएं और उसके साथ साथ कोरोना वैक्सीन अपनी लगवाएं और जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाई हुई है वो अपना कोरोना का बूस्टर लगवाएं ताकि दोनों के ट्विन इन्फेक्शन से पांचवी लहर के दौरान महफूज रहा जा सके। इसी पैगाम को आप अपने गिरदोनवा में, अपने अजीज़ों कारब में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, ख़ास तौर पर उस घर में जहाँ को खातून प्रेगनेंसी के मराइल से गुजर रही हो तो उसके इल्म में ज़रूर लेके आए ताकि वो बर वक़्त एहतियात करें। अभी भी फ्लू वायरस की वैक्सीन पाकिस्तान में मौजूद है जो लगवाई जा सकती है, कोरोना की वैक्सीन भी मौजूद है जो लगवाई जा सकती है। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासिर हो। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को तमाम बीमारियों से, आलाम मुसीबतों से महफूज फरमाए। खुदा हाफिज़।